নমস্কার, হ্যালো কলকাতায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন হ্যালো কলকাতা টিভি। নিত্য নৈমিত্তিক নিউজ আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। संक्रमण के नए मामलों के कमी के बावजूद क्यों नहीं घट रही है मृत्यु दर? कहां हो रही है चूक? देश में कोरोना की दूसरी लहर के अप्रत्याशित आंकड़े और इससे होने वाली मौत ने लोगों को काफी डरा दिया है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि जब रोजाना संक्रमितों के मामले थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोविड से मरने वालों की संख्या अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जब देश में कोरोना के मामले कम होने शुरू हो गए हैं, फिर भी मौतों की रफ्तार क्यों नहीं थम रही? स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरोना की पहली लहर की तुलना में इस बार मृत्यु दर अधिक देखी जा रही है। दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए शुरुआत में अस्पतालों में अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। देखते देखते ज़्यादातर बेड भर गए। ऐसे में उन लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो सका, जिसकी हालत बाद में गंभीर हो गई। इलाज के लिए देर से पहुंच रहे हैं लोग। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले की तुलना में अब लोग कोरोना के बारे में जागरूक जरूर है, लेकिन अभी भी लोग समय पर इलाज के लिए अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौत के बढ़े मामलों का एक कारण यह भी हो सकता है कि इलाज के लिए अब भी लोग तब पहुंच रहे हैं जब ज़्यादातर लोग की स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है। वायरस का म्यूटेशन। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि दूसरी लहर में वायरस में म्यूटेशन देखा गया है, जो कि गंभीर लक्षण पैदा कर रहा है। इसे भी अधिक मौतों का एक कारण माना जा रहा है। इस बार लोगों को सांस लेने में गंभीर समस्याएं हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी और कुछ आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता के चलते रोगियों की स्थिति तेजी से खराब हो जाती है। फिलहाल अब स्वास्थ्य उपकरणों की कमी को काफ़ी हद तक सुधार लिया गया है। मृत्यु दर में जल्द कमी आने की उम्मीद। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि कोविड की दूसरी लहर युवाओं के लिए भी घातक साबित हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में 20 से 40 साल के लोगों में गंभीर असर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा यह आयु वर्ग शुरुआत में वैक्सीनेशन के दायरे में भी नहीं था, जिसके चलते भी इनके संक्रमण के मामले और गंभीरता ज़्यादा देखी गई है। जैसे जैसे महामारी की पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आएगी, उसी के साथ हम मृत्यु दर में भी कमी आने की उम्मीद कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना संकट के बीच रहना है खुश, छोटी छोटी बातों में यूं तलाश है जीवन का आनंद। कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को अवसाद में डाल दिया है। लोगों की मौत की खबरें, लॉकडाउन, तेजी से फैलता संक्रमण, मास्क पहनने लोगों की तस्वीरें, सब मिलाकर एक भयावह मंजर पेश कर रहे हैं। ये महामारी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आ गई है। ऐसे तनाव भरे और डिप्रेशन देने वाले हालात में खुद को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है। हमने आपके लिए कुछ टिप्स तैयार किए हैं जो इस मुश्किल दौर में आपको खुश रखने में मदद कर सकते हैं। अपना ध्यान बटाएं। जो मुद्दा आपको तनाव देता है
उस पर बार बार गौर करना आसान है, लेकिन इसी विषय पर लगातार मंथन करने से भला नहीं होने वाला। अपना ध्यान बटाने के लिए कुछ और कीजिए। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। हालांकि ध्यान लगाना सबके लिए कारगर नुस्खा नहीं है। ऐसे तनाव भरे माहौल में अक्सर लोग ध्यान या मेडिटेशन करने लगते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ध्यान लगाना असरदार नहीं साबित होता। अगर आप दिमाग को स्थिर करेंगे तो शायद आप भी फिर उसी मुद्दे पर मंथन करने लगेंगे जो बात आपको परेशान कर रही थी। अपना जहन साफ करने के चक्कर में तनाव देने वाले विषय से ध्यान हटाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि अब तक के अध्ययन से ये बताते हैं कि मेडिटेशन सबके लिए मददगार नहीं होता। ऐसे लोगों का ध्यान बटाने का ध्यान करने से अलग कोई अन्य नुस्खा चाहिए होता है। हालात के बारे में नए सिरे से सोचें। हम अपने जज्बात को कैसे महसूस करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं। एक मनोचिकित्सक कहते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी यह सोचते हुए खेल के मैदान में उतरता है कि उसे जीतना ही है तो हार को पचा पाने में मुश्किल होती है। ऐसे खिलाड़ियों को गहरा सदमा लगता है। तो हर हाल में अपनी जीत देखने के बजाय ये सोचे कि आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में नतीजा आपके मुताबिक ना भी आए तो उसे स्वीकार करना आसान होता है। अगर ये सोचेंगे कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो मुश्किल होगी। तो ये सोचिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, लॉकडाउन के दौरान घर में रहेंगे तो हालात आपके मुफीद होंगे। आप जिन चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें लेकर अपने ऊपर बोझ ना डालें। हमेशा खुश रखने का ख्याल जिंदगी हमारे लिए बोझिल बना देता है। जब हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में ही सोचते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की खुशी के बारे में नहीं सोच पाते। वह इस वजह से आप दूसरों के से कट सकते हैं। हर वक्त खुशी तलाशने की सनक में आप अलग थलग पड़ जाते हैं और खुशी के साझा लम्हे आपके हाथ से निकल जाते हैं। छोटी छोटी बातों को तवज्जो दे। एक महिला मनोचिकित्सक कहती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के छोटे बड़े अनुभव डायरी की शक्ल में दर्ज करनी चाहिए। वो सुझाव देती है इन 6 सवालों को जवाब खोजते हुए हर इंसान अपनी खुशी तलाश सकता है। किन छोटी छोटी बातों से आपको आनंद मिला? आपको अपने काम के लिए कैसी तारीफ या प्रतिक्रिया मिली? अच्छी किस्मत के कौन से लम्हे आपके जीवन में आए? आपकी छोटी बड़ी उपलब्धियां क्या करी? किन बातों ने आपको शुक्रगुजार बनाया? आपने अपनी नेकी को कैसे जाहिर किया? इस तरह के सवालों के जवाब रोज डायरी में दर्ज करने को दो फायदा होते हैं। जब हम इन्हें लिखते हैं तो हमें खुशी देने वाली छोटी छोटी बातें याद आती हैं। इससे हमारे पास उन छोटी से छोटी बातों का भी रिकॉर्ड तैयार होता है जिनमें हमें खुशियां हासिल हुई। हम इन्हें बाद में भी याद करके खुश हो सकते हैं। साफ सफाई भी एक विकल्प। सोशल मीडिया का संतुलित इस्तेमाल करें। जिंदगी की हाफाधापी में हम अक्सर अपने घर की साफ सफाई नहीं कर पाते हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा रहता है। खाली वक्त में घर को संवारा जा सकता है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप पहले अपने बेडरूम या लिविंग रूम के उन कोनों में भी झांक सकते हैं जहां आमतौर पर आपकी नज़र नहीं जाती। फ्रिज या किचन साफ कर सकते हैं। किचन की अनदेखी से अक्सर हमारा हाथ ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ता है जिनसे सेहत को भला नहीं होता, जैसे कि जंक फूड। अगर किचन और घर को आप नए सिरे से संवारेंगे तो बहुत सी बेकार हुई चीज़ों से भी निजात मिलेगी और घर भी निखरेगा। इन दिनों सोशल मीडिया में आपको बुरी खबरों की बाढ़
ही दिखेगी, लेकिन कई लोगों के लिए सोशल मीडिया से लगातार जुड़े रहना जरूरी होता है। कुछ के लिए ये पैसे की मजबूरी है, तो कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों से जुड़े रहते हैं। इस मुश्किल का हल ये हो सकता है कि बेडरूम में फोन की एंट्री बंद कर दे, या मोबाइल से कब दूर रहना है या तय करे कि उसकी सख्ती से पालन करें। धन्यवाद। आपकी अपनी ललिता कुमारी।